हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्रवण कुमार। मैं आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने वाला हूं। जो चैप्टर नंबर 15 का नाम है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। कल का पढ़ाए हैं सिक्का और पासा पढ़ा दिए हैं। आज पढ़ाना है ताश। आज मेरा एक क्या है, दूसरा वीडियो है। ठीक है। आज हम सिर्फ पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ताश पढ़ाएंगे। अब ताश में देखेंगे कि ताश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं और कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे कि ताश 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 को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड बोलते हैं। ताश को इंग्लिश में बोलेंगे कार्ड। ताश को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड बोलते हैं। और इसमें ताश की अगर बात करें तो ताश हमारा कितना होता है, 52 होता है। कितना होता है? 52 पत्ता होता है। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। और इसको 52 पत्ते को किस किस भागों में कैसे कैसे बांटा गया है, आज इसको हम पूरा अच्छे तरीका से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ताश को इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड। कार्ड में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, कलर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जैसे कहने का मतलब होगा, पहला हो गया लाल, पहला हो गया लाल, दूसर का हो गया काला, दूसर का हो गया काला हो गया। ठीक है। अब इस काला में कितने पत्ते होते हैं? तो 26 पत्ते होते हैं। और लाल में कितने पत्ते होते हैं? तो 26 पत्ते होते हैं। फिर से समझेंगे, ताश में कुल पत्ते की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी। और उसके बाद इसमें लाल पत्तों की संख्या 26 और काला पत्तों की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। ठीक है। इसको कलर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। लाल पत्ता कितना है? 26 है। और काला पत्ता कितना है? 26 है। फिर उसके बाद इसमें हम देखेंगे, लाल को दो भागों में बांटा गया है। लाल को दो भागों में बांटेंगे तो लाल को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला हो गया पान। क्या हो गया? पान। फिर उसके बाद दूसरा का हो जाएगा ईंट। दूसरा का होगा ईंट। पान का अगर चित्र का बात करें तो पान का चित्र होता है इस तरह से। अब पान का चित्र का बात करें तो इस तरह से होता है। ठीक है। पान का चित्र का अगर बात करें तो इस तरह से होता है। और ईंट का चित्र का बात करें तो इस तरह से होता है। ठीक है। अब देखो, पान की पत्ता का अगर बात करें तो इसमें 13 पत्ता होता है। इसमें कितना पत्ता होता है? 13 पत्ता होगा। पान में कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। और ईंट में पत्तों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। ईंट में पत्तों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। लाल को दो भागों में बांटा गया है, पान और इसके बाद क्या है? ईंट है। पान और इसके बाद क्या है? ईंट है। लाल को दो भागों में बांटा गया है, पान और ईंट में। पान और क्या चीज? ईंट में बांटा गया है। ठीक है। फिर उसकी इसी तरह काला का अगर बात करें तो काला को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो दो भागों में होता है। पहला हो गया चीड़ी, पहला हो गया चीड़ी, चीड़ी हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हो गया हुक्कुम, दूसरा हो गया हुक्कुम, दूसरा हो गया हुक्कुम, दूसरा हो गया हुक्कुम हो गया। ठीक है। इसका अगर चीड़ी का बात करेंगे तो इसका पत्तों की संख्या कितना होगा? 13। और हुक्कुम का बात करें तो पत्तों की संख्या कितना होगा? 13। इसका चित्र का बात करें तो हुक्कुम का चित्र होता है इस तरह से, इस तरह से होगा। और चीड़ी का बात करेंगे तो चीड़ी का चित्र का इस तरह से होगा। ठीक है। देखेंगे, काला काला को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है चीड़ी और एक होता है क्या चीज? हुक्मा। चीड़ी की पत्ता कितनी होती है? तो 13 होती है। और हुक्म की पत्ता कितनी होती है? तो हुक्म की पत्ता कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे कि कौन कौन पत्ता किसमें होगा। तो जैसे कि पान खाते हैं, पान खाते हैं तो हमारा मूल क्या होता है? लाल हो जाता है। तो लाल में क्या आएगा? पान आएगा। और ईंट का अगर देखें तो ईंटा कैसा होता है? तो ईंटा हमारा होता है लाल। तो लाल में क्या क्या आएगा? पान आएगा। क्यों? क्योंकि लाल जो पान होता है क्या होता है? लाल होता है। जब खाते हैं तो क्या होता है? हमारा मुंह लाल हो जाता है। तो लाल में क्या आएगा? पान आएगा। फिर उसके बाद ईंट का अगर बात करें तो ईंट भी क्या होता है? लाल होता है। तो लाल में क्या आएगा? ईंट आएगा। ठीक है। तो लाल
लाल को दो भागों में बांटा गया है, पान और किसमें, ईंट में। पान और ईंट में बांटा गया है, और पान की संख्या कितनी है, 13, और ईंट की संख्या कितनी है, 13 है। पान की संख्या कितनी है, 13 है, और ईंट की संख्या कितनी है, 13 है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर चिड़ी काला पत्ता का बात करें तो काला पत्ता में क्या होता है, चिड़ी। चिड़ी कैसी होती है, तो काली होती है। चिड़ी कैसी होती है, तो काली होती है। तो चिड़ी का अगर बात करें तो एक काला में चिड़ी आएगी, और क्या आएगा, हुक्म आएगा। क्या आएगा, हुक्म। हुक्म जैसे कहने का मतलब कि जो भी चीज, हुक्म कहने का मतलब कि जैसे कि कोई हुक्का पीता है, हुक्का पीता है तो हुक्का कैसा होता है, लाल सॉरी काला होता है। हुक्का कैसा होता है, काला होता है। तो हुक्म और चिड़ी काला में आएगा। ठीक है। तो काला को दो भागों में बांटा गया है, चिड़ी और क्या चीज में, हुक्म में बांटा गया है। अब उसके बाद ये 13 पत्ता कौन कौन होता है, तो सब में 13 पत्ता का अगर बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सब में 13 पत्ता का बात करें तो क्या होगा, दुक्की होगा, तिक्की होगा, चौका होगा, पंजा होगा, छक्का होगा, सत्ता होगा, अट्ठा होगा, नहला होगा, दहला होगा। और उसके बाद उसके बाद हो गया गुलाम, गुलाम हो गया। फिर उसके बाद हो गया बेगम, बेगम। फिर उसके बाद बादशाह, बादशाह। फिर उसके बाद होगा इक्का। ये 13 पत्ता होंगे। ये क्या होंगे, 13 पत्ता होंगे। ठीक है। फिर से थोड़ा सा समझेंगे कि 13 पत्ता कौन कौन होगा। तो दुक्की से स्टार्ट होता है, एक से नहीं स्टार्ट होता है, दो से स्टार्ट होता है। तो दुक्की कौन होगा, दुक्की हो गया, इसको बोलेंगे दुक्की, टिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। फिर उसके बाद क्या होगा, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ये 13 पत्ता होंगे। ये क्या होंगे, 13 पत्ता होंगे। और ये 13 पत्ता सब में होगा। इसमें भी 13 पत्ता होगा, ये इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा। ये 13 पत्तों की संख्या इसमें पान में भी होगा, और उसके बाद ईंट में भी होगा, और चिड़ी में भी होगा, और क्या होगा, हुक्म में होगा। और 13 पत्ता कौन कौन होंगे, तो दुक्की और तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, दहला, और उसके बाद गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का होता है। ठीक है। और उसके बाद ये जो 13 पत्ता होते हैं, इसमें भी होते हैं, और इसमें भी होते हैं, चिड़ी में भी होता है, और क्या होता है, हुक्मा में भी होता है। ठीक है। अब इन तीन पत्तों को चेहरा वाला पत्ता बोलते हैं। चेहरा, चेहरा वाले चेहरा वाले पत्ता भी बोलते हैं। चेहरा वाले पत्ता भी बोलते हैं। ठीक है। चेहरा वाले पत्ता भी बोलते हैं। इन तीनों पत्ते को क्या बोलते हैं, चेहरा वाला पत्ता, या फेस कार्ड भी बोलते हैं, या तस्वीर कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता भी बोलते हैं। कौन कौन होता है चेहरा वाला पत्ता, तो गुलाम हो गया, बेगम हो गया, बादशाह हो गया। ठीक है। ये होता है हमारा क्या चीज, चेहरा वाला पत्ता होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें देखेंगे क्या है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे चेहरा, चेहरा वाला चेहरा वाला पत्ता, पत्ता की संख्या, चेहरा वाला पत्ता की संख्या कितना होगा, 6 होगा। सॉरी, चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितना होगा, 12 होगा। चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितना होगा, 12 होगा। चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितना होगा, 12। तो देखो ये चेहरा वाला पत्ता इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 6 को हो गया। फिर उसके बाद इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा। तो 6 कितना हो जाएगा, 12 होगा। 6 कितना हो जाएगा, 12। तो चेहरे वाले पत्तों की संख्या कुल कितनी होगी, 12 हो जाएगी। और उसके बाद लाल चेहरा वाला, लाल लाल चेहरा लाल चेहरा वाला पत्तों पत्ता की संख्या, पत्ता की संख्या कितना होगा, 6। इसी तरह काला चेहरा, काला अब काला चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। देखो इसका लिखने का मतलब क्या हो कि ऊपर वाला सेम टू सेम उतरेगा। ठीक है। तो देखिए चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें क्या होगा, लाल चेहरा वाला पत्तों की संख्या 6 हो जाएगा, और उसके बाद काला चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। अब देखिए अगर इसका बात करें, इन दोनों में बात करें तो इसमें लाल होगा, क्या होगा, लाल होगा।
तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो लाल चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा 6, और काला चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितना होगा 6 हो जाएगा। अब कुल पत्तों की संख्या का अगर बात करें तो कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कुल चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा 12 होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो ताश में क्या होता है, पत्तों की संख्या कितना होता है 52 होता है, और उसके बाद इसको कलर के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कलर के आधार पर तो लाल होता है 26 और काला कितना होता है 26 होता है। ठीक है, अब लाल को 2 भागों में बांट दिया गया है। लाल को 2 भागों में बांटेंगे तो पान और ईंट में, पान और ईंट में। काले को 2 भागों में बांट दिए तो क्या होगा चिड़ी और क्या होगा हुक्को में। ठीक है, चिड़ी और क्या होगा हुक्को में बांट दिया। ठीक है, अब ये 13 पत्ता कौन कौन होंगे, तो ये 13 पत्ता दुक्की तिक्की चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नाला दहला गुलाम बेगम बादशाह इक्का, ये जो 13 पत्ते हैं इसमें भी 13 पत्ता होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, अब 3 पत्ते का बात करें तो 3 पत्ता जो होता है एक क्या होता है चेहरा वाला पत्ता होता है। इसको चेहरा वाला पत्ता भी बोलते हैं, फेस कार्ड भी बोलते हैं और तस्वीर वाले पत्ता भी इसको बोलते हैं। कौन, गुलाम बेगम बादशाह को ये क्या बोलते हैं चेहरे वाला पत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि कुल चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितनी होगी, तो कुल चेहरे वाले पत्तों की संख्या होगी 12, और उसके बाद लाल चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितनी होगी तो 6 होगी। लाल चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितनी होगी तो 6 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद काला चेहरे वाले पत्तों की संख्या का अगर बात करें तो काले चेहरे वाली पत्तों की संख्या कितनी होगी 6 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नंबरिंग पत्तों की संख्या। नंबरिंग पत्तों की संख्या जैसे कि दुक्के हो गया तिक्के हो गया, ये सबको हम क्या बोलेंगे नंबरिंग पत्तों की संख्या बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे नंबरिंग पत्तों की संख्या। और उसके बाद हाई जो 4 है इसको क्या बोलते हैं, हाई चारों को बोलेंगे क्या चीज अल्फाबेट। क्या चीज बोलेंगे अल्फाबेट, अल्फा अल्फाबेट अल्फाबेट वाले पत्तों की संख्या भी बोलेंगे। तो अल्फाबेट वाला पत्तों की संख्या जैसे कहने का मतलब कि इस पर होगा, इस पर हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या चीज, इसको गुलाम जे बोलेंगे, और इसको बोलेंगे क्यू बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे क्या चीज किंग, क्या बोलेंगे के बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे क्या चीज ए। तो हाई जो है ए अल्फाबेटिकली है, हाई जो है चारों पत्ता क्या है अल्फाबेटिकली है। तो गुलाम को जे से, बेगम को क्यू से, और उसके बाद बादशाह को के से, और इक्का को ए से सूचित करते हैं। तो इस सबको हम क्या बोलेंगे अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या। तो कुल अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो कुल अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। कुल अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें लाल और क्या चीज, लाल और काला के आधार पर बात करें तो कुल अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या 16 होगी, और लाल अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 होगी, और काला अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या क्या होगी 8 होगी। काला अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या क्या होगी 8, और लाल अल्फाबेटिकली पत्तों की संख्या क्या होगी 8 हो जाएगी। और सारा का मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16 होगा। क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, चलते हैं आगे। ठीक, अब उसके बाद इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन क्या होता है, कौन कौन क्या होता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो देखो चेहरा वाला पत्ता कितना हो जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितनी होगी 12, लाल चेहरा वाला पत्तों की संख्या कितनी होगी 6, काला चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। कुल चेहरे वाले पत्तों की संख्या का अगर बात करें तो क्या होगा 12 होगा। कुल चेहरे वाले पत्तों की संख्या क्या हो जाएगा 12 होगा। यही हमारा क्या है ताश में सब चीज है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझेंगे। अगर कोई पूछे कि बताओ पान का गुलाम कितना होगा, पान का अगर गुलाम पूछे तो सिर्फ 1 होगा। पान का गुलाम पूछे तो कितना होगा सिर्फ 1 होगा।
अगर कोई पूछे कि ईंट का बेगम कितना होगा तो 1 होगा। अगर कोई पूछे कि ईंट का बेगम कितना होगा तो 1 होगा। अगर कोई पूछे कि हुकुम का इक्का कितना होता है तो 1 होता है। अगर नाम ध के पूछे तो 1 होगा। अगर कलर के नाम पर पूछे कि बताओ लाल गुलाम का पत्ता कितना होता है तो 2। अगर लाल के हिसाब से पूछे तो 2 होता है। अगर नाम ध के पूछे तो क्या होता है 1 होता है। और नाम ध के और उसके बाद कलर के हिसाब से ना पूछे तो पत्तों की संख्या कितनी होगी 4। जैसे कहने का मतलब कि पूछेगा कि गुलाम पत्तों की संख्या, गुलाम पत्तों की संख्या कितनी होगी 4। अगर पूछे कि लाल गुलाम की पत्तों की संख्या कितनी होगी तो 2। अगर कोई पूछे कि पान गुलाम की पत्तों की संख्या कितनी होगी तो 1 होगी। ठीक है, थोड़ा सा फिर से गहराई से समझते हैं। अगर कोई पूछे, क्या पूछे कि अगर बेगम की पत्तों की संख्या कितनी होगी तो 4 होगी। थोड़ा बात समझेंगे, ठीक है। कुल पूछेगा कि कुल बेगम की पत्तों की संख्या कितनी होगी तो 4 होगी। अगर पूछे कि लाल बेगम की पत्तों की संख्या कितनी होगी तो 2 होगी। इसमें भी 1 होता है और इसमें भी 1 होता है, तो दोनों मिलाकर लाल बना। तो हमारा लाल बेगम की पत्तों की संख्या कितनी होगी 2। अगर कोई पूछे कि बताओ बेगम की पत्ता मतलब पान में बेगम की पत्ता कितनी होती है तो 1 होती है। अगर ईंट का पत्ता पूछे, ईंट का बेगम पूछे तो ईंट का बेगम पूछे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। ईंट का अगर बेगम पूछे तो क्या होगा 1। पान का बेगम पूछेगा तो क्या होगा 1। लेकिन लाल बेगम पूछेगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा। इसी तरह इसका अगर सबका बात करें कि लाल चिड़ी सॉरी चिड़ी चिड़ी का चिड़ी का इक्का कितना होता है, चिड़ी का इक्का कितना होता है तो 1 होता है। चिड़ी का इक्का का अगर बात करें तो चिड़ी का इक्का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर इसी तरह कि काला चिड़ी पूछे तो काला चिड़ी कितना होता है 2 होता है। काला चिड़ी बोल रहे हैं क्या होता है। अगर काला इक्का पूछे तो कितना होगा 2। काला इक्का पूछे तो कितना होगा 2 होगा। काला इक्का पूछे तो क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, अगर इसी तरह पूछे कि काला बादशाह की संख्या कितनी होगी तो 2 होगी। लेकिन चिड़ी बादशाह की संख्या कितनी होगी, चिड़ी में बादशाह की संख्या कितनी होगी तो 1 होगा। इस तरह से इसको हम समझेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कल अगले वीडियो में जो सब क्लास 10 का एग्जाम्पल क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।